स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर द डार्क नाइट। चलिए अपने कहानी को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि परिवार में किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा पूरे घर में भटकती है और वो आत्मा अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। ये तो हम सब ने सुना है, पर दिल्ली के एक परिवार ने इसे सच साबित कर दिया। आइए सुनते हैं आज की ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। 30 जून 2018 सुबह 6 बजे, बुराड़ी, दिल्ली। रोज़ की तरह भोपाल सिंह राठी का सबसे बड़ा बेटा भुवनेश सुबह करीब 6 बजे अपने घर के नीचे दुकान खोलता है। उसी वक्त प्रियंका अपनी माँ के साथ सैर करके घर लौट रही है। यानी हर रोज़ की तरह राठी परिवार के घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। भोपाल सिंह राठी का छोटा बेटा ललित हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाया करता था और 30 जून को भी शनिवार था और ललित मंदिर गया और फिर लौट के बड़े भाई के साथ दुकान पर बैठ जाता है। एक तो शनिवार, ऊपर से गर्मी की छुट्टियां, घर के 5 बच्चे घर में ही थे। दोपहर का खाना रोज़ की तरह घर में ही बनता है। टीना, सविता और प्रतिभा मिलकर ही खाना बनाती हैं। रोज़ की तरह दोपहर का खाना पूरा परिवार साथ मिलकर खाता है। दोपहर के बाद ललित घर से बाहर निकलता है और पास के दुकान में हवन की सामग्री लेता है और साथ ही चुन्नी, गमछा, कॉटन और डॉक्टर टेप लेता है। फिर ललित कुछ देर के लिए दुकान पर बैठ जाता है। राठी परिवार की दुकान रोज़ 10 बजे बंद होती थी, मगर 30 जून को उनकी दुकान 10:30 में बंद होती है। दरअसल ललित ने रात के खाने का ऑर्डर दिया था। रात 10 बजे प्लास्टिक के 6 स्टूल घर में लाए जाते हैं। उस स्टूल को ललित की पत्नी और ललित की बहन लाती है, जबकि 10:20 पे भुवनेश के बच्चे नीचे दुकान से तार लाते हैं। ललित के कहने पर 30 जून की रात को घर पर खाना नहीं बना था और खाने में भी सिर्फ रोटी खानी थी, वो भी बाहर की। रात को ठीक 10:40 पे प्रियंका और उसके 2 कज़न घर से नीचे उतरते हैं। खाना आने में वक्त लग रहा था। भुवनेश दुकान बंद कर रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। खाने के नाम पर कुल 20 रोटियां वो प्रियंका को देता है। परिवार के कुछ लोग उसी टाइम खाना खा लेते हैं। उसके बाद ठीक 11 बजे घर के कुत्ते टॉमी को लेकर ललित घर के बाहर निकलता है। करीब 30 मिनट तक ललित कुत्ते को लेकर बाहर सैर कराता है। इस दौरान कई पड़ोसी उसे देखते भी हैं। ललित बिल्कुल रोज़ की तरह सामान्य था। फिर करीब रात के 11:30 बजे वह घर लौट जाता है। राठी परिवार का कोई भी सदस्य उसके बाद बाहर नहीं निकलता है और ना ही कोई घर के अंदर आता है। आमतौर पर राठी परिवार का पूरा सदस्य 12 बजे तक सो जाता था, लेकिन 30 जून को राठी परिवार का हर शख्स जाग रहा था। टॉमी को टहलाने के बाद ललित और उसका पूरा परिवार पूजा की तैयारी करने लगता है। पूजा करीब रात 12 बजे शुरू होती है और 1 बजे तक चलती है। घर में ऐसी पूजा पहले भी होती रहती थी, इसलिए इतनी रात को पूजा करना उन लोगों के लिए आम बात थी। करीब कई घंटों तक चली ये पूजा। उसके बाद ललित एक डायरी निकालता है और उस डायरी में लिखी बात वो अपने परिवार को सुनाता है। जब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए हवन करोगे तो उसके बाद आप अपने कानों में रुई और मुंह और आंखों पर कपड़ा बांधोगे ताकि एक दूसरे को देख ना सको और ना ही चीख सुन सको। जब आप गले में फंदे लटकाकर क्रिया करोगे तो मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और मैं आपको आकर बचा लूंगा। आपकी जो आत्मा है वो बाहर निकलेगी और फिर वापस आ जाएगी। तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। घर के पूजा घर में रखी ये डायरी और इस डायरी के बारे में घर का हर एक सदस्य जान रहा था। ललित ने घर वालों को यकीन दिला रखा था कि 10 साल पहले मर चुके उनके पिता भोपाल सिंह राठी अब भी घर आते हैं और उससे बातें करते हैं और वो डायरी में बस उन्हीं के आदेशों को लिखता जाता। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान पूरा करना था, लिहाजा ललित पूरे परिवार को बुलाकर इस पूरी प्रक्रिया को समझाता है।
और फिर कहता है कि अनुष्ठान कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और फिर वो कुछ बड़ा हासिल करेगा। उसके बाद उसकी बीवी टीना और उसका भाई भुवनेश फांसी का फंदा तैयार करता है। हर फंदे के नीचे स्टूल या कुछ ऊंची चीज़ रख देता है। मौत की सेज अब तैयार हो चुकी थी। इसके बाद घर में मौजूद घर के 5 बच्चे नीतू, मोनी, ध्रुव, शिवम और प्रियंका के हाथ पैर बांध दिए गए। मुंह पर डॉक्टर टेप, आंखों पर पट्टी और कानों में रुई ठूस दिए जाते हैं। 5 बच्चों के बाद ललित और टीना अपनी भाभी श्वेता और बहन प्रतिभा के साथ भाई भुवनेश के ठीक इसी तरह हाथ पैर, आँख और कान बांध दिए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 10 लोगों के लिए चुन्नी लटकाई जाती है क्योंकि निर्देश के मुताबिक देवी यानी कि नारायणी देवी को चलने में दिक्कत थी, इसलिए उन्हें तपस्या उनके कमरे में ही करनी थी। 8 लोगों को तैयार करने के बाद ललित और उसकी वाइफ बेबे के रूम में जाती है। बेबे के फंदे के लिए वो बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। फंदा कसता है और घर के अंदर इस रात की पहली मौत बेबे की होती है। बेबे की मौत के बाद ललित और टीना वापस उसी हॉल में पहुंचती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर 8 के स्टूल और कुर्सियां हटा देती हैं। चूँकि सभी के मुंह पर टेप लगे थे इसलिए कोई चीख भी नहीं पाया। हाथ बंधे थे इसलिए कोई फंदा खोल भी नहीं सका। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर सभी मारे जाते हैं। अब राठी परिवार में 11 में से सिर्फ 2 सदस्य बचे थे, टीना और ललित। अब टीना ललित की और ललित टीना की मदद करते हैं फांसी पे झूलने के लिए। और इसी तरह कुछ ही मिनटों में 11 लोगों से भरा परिवार खत्म हो जाता है। राठी परिवार के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके घर में 10 साल पहले मरे हुए पिता की आत्मा उनके साथ रहती थी और वो चाहते थे कि उनका परिवार उनके साथ ही चले। राठी परिवार का छोटा बेटा ललित अंधविश्वास में बहुत रहता था और कहा जाता है कि वह अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बातें करता था।